टेररिज्म का एक वाक़या हो गया, दो हो गया, जब रोज़ाना के बम ब्लास्ट हो रहे हों, जब गली कूचों में बम फट रहे हों, जब हमारे पार्क महफूज ना रह रहे हों, जब हमारे शॉपिंग मॉल्स महफूज ना हो, मार्केटें महफूज ना हो, तो वो खाना जंगी है। जब मेरा मतलब है और क्या, जंग का समा हो गया कि मैं घर से निकलूँगा मुझे नहीं पता क्या होगा। अब अगर लाहौर में कितने बम ब्लास्ट हुए हैं उस दौरान, गुलशन इकबाल पार्क से लेके हर जगह, कराची में कितने हुए, और कोयटा में तो अब भी दोबारा लहर आ गई है। तो इस तालिबान खुद एक इंतहा पसंद और जंगजू गिरोह है। अगर आप किसी और मुल्क में किसी इंतहा पसंद और जंगजू गिरोह की कामयाबी पर खुश होंगे तो हम इस खदशे का इजहार करते रहे हैं, मैं खुद करता रहा हूं कि देखिए इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे कैसे। और हमें अफगानिस्तान से क्या मिला है? जब रूस के खिलाफ लड़े कलाशनकोफ और मंशियात मिली, 9/11 के बाद लड़े तो बम ब्लास्ट मिले। अब फिर हम बेवजह कह रहे हैं कि जी वो तालिबान होगा तो ये होगा, नतीजा वही होगा जो रूस के साथ हुआ और 9/11 के बाद हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसका टॉपिक है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का अमेरिकी टेलीविजन को दिया हुआ इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हुए हालात पाकिस्तान में भी खाना जंगी यानी कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि हम अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए दबाव डालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकता। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से ये बात इस वक्त की गई है जब अफगान तालिबान का एक वफ्द चीन का दौरा कर रहा है। अफगानिस्तान में खाना जंगी से पाकिस्तान में भी सिविल वॉर का खदशा है, ये वजीर आजम ने कहा है। और क्या इमरान खान का ये खदशा दुरुस्त है? मुजम्मिल सौरवर्दी साहब क्या कहेंगे? पहले तो एक डिबेट ये होती रही कि अगर अफगानिस्तान में हालात खराब होते हैं तो मुहाजिरीन पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। अब जो वजीर आजम ने खदशा जाहिर किया है कि खाना जंगी हो सकती है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान को भी सिविल वॉर का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या ये खदशा दुरुस्त है? मैं समझता हूँ दुरुस्त है। देखिए, हम खाना जंगी किसको कहते हैं? खाना जंगी ये ज़रूरी नहीं ये है कि गलियों कूचों में लड़ाई हो रही होगी। अगर गली कूचों में बम फट रहे हैं तो वो भी तो खाना जंगी है। वो दहशत गर्दी तो कोई एक आइसोलेटेड वाक़या हो गया, टेररिज्म का एक वाक़या हो गया, दो हो गया, जब रोज़ाना के बम ब्लास्ट हो रहे हों, जब गली कूचों में बम फट रहे हों, जब हमारे पार्क महफूज ना रह रहे हों, जब हमारे शॉपिंग मॉल्स महफूज ना हो, मार्केटें महफूज ना हो, तो वो खाना जंगी है। जब मेरा मतलब है और क्या, जंग का समा हो गया कि मैं घर से निकलूँगा मुझे नहीं पता क्या होगा। अब अगर लाहौर में कितने बम ब्लास्ट हुए हैं उस दौरान, गुलशन इकबाल पार्क से लेके हर जगह, कराची में कितने हुए, और कोयटा में तो अब भी दोबारा लहर आ गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है कि खाना जंगी ये थोड़ी है कि गली कूचों में कोई गुरिल्ला वार हो रही होगी, एक तरफ पाक फौज ने बंदूकें पकड़ी होंगी, दूसरी तरफ टीटीपी असला लेके चल रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही खाना जंगी होगी। इधर बम फट गया, उधर कार्रवाई हो गई, वो अगवा हो गया, वो तावान हो गया, वो उसको ले गए। हमने देखे नहीं पंजाब से यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा, सलमान तासीर का बेटा, ये क्या था? ये भी खाना जंगी की किस्म थी। जब आपके शहरी इलाकों से तालिबान या अफगानिस्तान में लोग अगवा होकर चले जाएं और फिर उनके भारी भारी तावान देके उन्हें वापस लाया जाए। और हमें अफगानिस्तान से क्या मिला है? जब रूस के खिलाफ लड़े कलाशनकोफ और मंशियात मिली, 9/11 के बाद लड़े तो बम ब्लास्ट मिले। अब फिर हम बेवजह कह रहे हैं कि जी वो तालिबान होगा तो ये होगा, नतीजा वही होगा जो रूस के साथ हुआ और 9/11 के बाद हुआ। और मैं समझता हूँ कि ठीक कहा है उन्होंने। और अब हमें दहशत गर्दी की दोबारा सर उठाती नज़र आ रही है। अब आप दहशत गर्दी और खाना जंगी में फ़र्क यही है कि जब बम ब्लास्ट की तादाद बहुत बढ़ जाए, जब वो रोज़ाना की बुनियाद पर होने लग जाएं, जब गली कुछ एक स्पेसिफिक टारगेट से लेकर गली कूचों में पहुंच जाएं, मेरे आपके घर के करीब होने लग जाएं, जैसे अभी जौहर टाउन में एक बिल्कुल रिहायशी इलाके में हुआ, तो ये खाना जंगी है। और खाना जंगी क्या है? जब मैं अपने घर से निकलकर महफूज नहीं तो खाना जंगी है। अब पता नहीं मेरे दोस्त खाना जंगी किसको समझते हैं कि एक फौज दूसरी फौज के खिलाफ लड़ी हो तो ही खाना जंगी होती है। जब अदम तहफ्फुज का शिकार हो जाएं शहरी, और जब घर से निकलने का खौफ पैदा हो जाए, इसी को खाना जंगी कहते हैं। देखिए, खाना जंगी के लिए आपके माशरे में 2-3 चीज़ें होती हैं जो मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाती हैं।
एक तो आपके माशरे में इंतहा पसंदाना ग्रोहों की मौजूदगी ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ पिछले 40 साल से पलते रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंतहा पसंदी के साथ साथ जंगजू ग्रोहों का होना, यानी ऐसे जंगजू जो कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर निकल कर एक जंगी माहौल या समा आपके इलाकों में पैदा कर सकें, तो वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। और तीसरा, रियासती सतह पर अगर कहीं पर कोई झोल या नाकामी नज़र आए जिसकी वजह से वो ग्रोह निकल कर अमन व अमान को ख़राब कर सकें, जैसा कि पाकिस्तान में होता रहा है, तो ये 3 मेजर वजह होती हैं खाना जंगी के खदशे की। तो ये तीनों वजह मौजूद हैं। और ये वजह कैसे मौजूद हैं? हमने ये देखा है कि जो ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे मुल्कों में अगर वाक़यात हों, जैसे अगर तालिबान काबुल पे कब्जा करने जा रहे हैं तो हम उस पर तो खुश हों, जबकि तालिबान खुद एक इंतहा पसंद और जंगजू ग्रोह है। अगर आप किसी और मुल्क में किसी इंतहा पसंद और जंगजू ग्रोह की कामयाबी पर खुश होंगे तो हम इस खदशे का इजहार करते रहे हैं, मैं खुद करता रहा हूं कि देखें इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे? आपके अपने मुल्क में देखें 3-4 और दूसरे ग्रोह भी काम कर रहे हैं ना, एकदम से निकल आते हैं। आप दाइश निकल आ सकती है, कहीं से जो है वो अलकायदा निकल आ सकती है, जैसे हमने देखा है कि दूसरे मुल्कों में कार्रवाइयां हुई, तो उसका खदशा मौजूद है। अब इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, काउंटर करने के लिए हमने अब तक बात की कि खदशा है, लेकिन खदशे को काउंटर कैसे किया जाएगा, कम कैसे किया जाएगा? 2-3 अहम बातें मैं जल्दी से कह दूं। देखें, आपको तालीमी सतह पर माशरे को इंतहा पसंदी से निकालना है, ठीक है, जंगजू ग्रोहों का खात्मा करना है। यानी ये नहीं करना है कि कहीं पर जंगजू ग्रोह जमा हो गया, किसी ने धरना दे दिया तो हम जाके वहां पर पैसे बांटना शुरू कर दें और कहें कि ये हमारे लोग हैं। अगर ये रवैये होते हैं तो वही हमारे अंदर से इंडिजिनस जो है ना, वो जंगजू ग्रोह निकल आते हैं, डंडे लेके निकल आएंगे, जंग का समा पैदा कर देंगे। ये रवैये बंद होने चाहिए खाना जंगी से बचने के लिए।